morning, dear student. Last lecture derived from the फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशंस। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में रेडियस ऑफ जायरेशंस का फार्मूला डिराइव किए थे, जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता था। रेडियस ऑफ जायरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से। ओके, उसके बाद हमने क्या देखे थे, उसका फार्मूला क्या होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशंस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है के इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम होता है। यानी क्या कि जब हमारा मास कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, अब उसके बाद क्या होता है कि रेडियस ऑफ गायरेशंस क्या होता है कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट में सेम आ जाए, उसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशंस बोला जाता है। उसके बाद हमने क्या देखे थे कि रेडियस ऑफ गायरेशंस किसके लिए, रिंग के लिए क्या मिला था, आर मिला था। ओके, कि आर इक्वल्स टू आर। उसी तरह से सिमिलरली करके हमने किसके लिए निकाले थे, रेडियस ऑफ गायरेशंस के डी यानी डिक्स के लिए। तो कितना मिला था, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। ओके, अब हमें इसके बाद देखना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये हमें क्या देता है कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देते हैं। ओके, तो इनका काम क्या है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये हमें क्या देते हैं कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या देते हैं, निकाल के देते हैं। अब ये मोस्टली जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स के लिए पूछता ही है। तो ये क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि मान लेते हैं, हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है ये हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने क्या ली है, क्या बोल रहे हैं कि क्या करना है कि एक आर्बिटरी शेप की बॉडी लेना है। ओके, अब आर्बिटरी शेप की बॉडी लेना है और इस आर्बिटरी शेप के बॉडी में से हमें क्या करना है, एक गिवन एक्सिस लेना है जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट्स में से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो। ओके, अब मान लेते ही ये हमने क्या लिए हैं, एक आर्बिटरी शेप की बॉडी ली है, यानी मनमानी शेप है, कोई भी शेप है, मनचाहा शेप है इसका। और हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पार्ट में से हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस इसको पास आउट कर रहे हैं इस आर्बिटरी शेप की बॉडी में से। मान लेते हैं इसका क्या है, पॉइंट ओ से क्या हो रहा है, एक्सिस पास आउट हो रहा है। अब हमें क्या कर रहा है, जब पॉइंट ओ से पास हो रहा है तो मान लेते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई ओ है। हाँ, जैसे ये पॉइंट क्या, ये आर्बिटरी शेप के बॉडी में से हम एक गिवन एक्सिस को पास आउट कर रहे हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई ओ है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि इसी गिवन एक्सिस के अबाउट में एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना है। कहाँ से ड्रॉ करना है, जो कि सेंटर ऑफ बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होता हो। ओके, तो मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यानी क्या होता है कि किसी बॉडी का होल मास उसके एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो, उसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास। तो क्या करना है हमें कि हमने गिवन एक्सिस लिए हैं जिसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ है, और उसी गिवन एक्सिस के अबाउट में हमें क्या करना है, एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना है जो कि कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। तो ये देखो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसका मतलब इसका जो सेंटर है मान लेते सी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई सी। ओके, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आईसी होगा। अब देखो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि हमें एक गिवन एक्सिस लेना है और गिवन एक्सिस से हमें क्या करना है, एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना है जो कि कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। तो हमें क्या चाहिए, जब हम लोगों को क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट में, आईओ के अबाउट में। जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहा तो क्या करना पड़ेगा, जो हमने गिवन एक्सिस पास आउट किए हैं यानी पैरेलल को हमने पास आउट किए हैं, उसका क्या होगा, सम होगा, प्लस इस बॉडी का क्या होगा, मास होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर। ओके, तो यही हमें क्या करना है, यही हमें निकालना है। क्या निकालना है कि आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यानी हमने क्या किए हैं, एक आर्बिटरी शेप की बॉडी ली है जिसमें से हम किसी उस आर्बिटरी शेप के बॉडी में से किसी भी पार्ट में से हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। और हम उसको एक्सिस को जब वो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस
हम मान लेते हैं उसको हमने क्या नाम दिए है, ओ नाम दिए है, तो ओ पॉइंट के अबाउट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो है। अब उसके बाद में क्या करना है कि ये जो हमने गिवन एक्सिस ली है, इसी गिवन एक्सिस के अबाउट में हमें एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना है, जो कि कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। तो हमें आई ओ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ का हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन एक्सिस हमने पास आउट किए थे किसी सेंटर से, उसका एडिशन प्लस इस बॉडी का मास और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यही बोलता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि गिवन एक्सिस के अबाउट में जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो उसके पैरेलल जो एक्सिस ड्रॉ करेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस बॉडी का मास और उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ये हमें देखना है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टेटमेंट, ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या होता है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज द सम ऑफ इट्स मोमेंटम, यानी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। देखो हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ यानी उस बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसी एक्सिस के अबाउट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और सम में हमें क्या लेना है कि जो हमने गिवन एक्सिस के अबाउट में जो हमने पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किए है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी हमने अभी यही देखे हैं कि हमें क्या करना है कि उस जो हमने एक्सिस ड्रॉ किए है उस बॉडी में उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करना पड़ेगा किसका सम होगा, एक तो जो हमने गिवन एक्सिस के पैरेलल में जो एक्सिस ड्रॉ किए है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्लस उस बॉडी का मास का और उसके बीच में जो गिवन एक्सिस है और जो हमने एक्सिस ड्रॉ किए हैं उनके बीच का डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। यही बोलता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो देखो क्या होता है, डेट इज करके आई वो इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो कंसीडर, देखो ये डायग्राम दिख रही है आपको, कंसीडर एम ओ पी क्या है, इज अ एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। देखो एम ओ पी ये किससे पास हो रहा है, पॉइंट ओ से। उसी तरह से सी बी ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, सी से। एच क्या है हमारा, एच बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ और सी। ओके, आई सी क्या है, आई सी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस गोइंग फ्रॉम पॉइंट ओ। देखो आई सी क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किससे, जो कि पॉइंट है ओ से जो पास हो रहा है गिवन एक्सिस। ओके, जो गिवन एक्सिस हमने लिए थे और उसी गिवन एक्सिस के अबाउट में हमने एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किए थे जो कि कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसी को ही हमने क्या बोले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी। ओके, उसके बाद है, देखो उसके बाद क्या है, आई वो बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस गोइंग फ्रॉम पॉइंट सी। और आई वो जो है, देखो आई वो किससे पास हो रहा है, कौन से एक्सिस से पास हो रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी से। ओके, देखो उसके बाद क्या बचा है, डी एंड एन आर इंडिविजुअल मासेस। डी एंड एन क्या है हमारा, इंडिविजुअल मासेस। देखो डी और एन क्या है हमारा, इंडिविजुअल मासेस। तो हम फिर से ये वाले इसमें ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से क्या बोल रहा है। तो देखो हमें क्या करना है, एक इस तरह से हमें एक आर्बिटरी शेप की बॉडी लेनी है। इस आर्बिटरी शेप की बॉडी में से हमें एक क्या करना है, एक्सिस किसी भी पार्ट्स में से एक्सिस क्या करना है, पास आउट करना है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, आई ओ हो। और और इसका पॉइंट कितना हो, यहाँ पे पॉइंट क्या, इसका नाम क्या था, ओ। ओके, अब क्या करना है हमें, इस गिवन एक्सिस के अबाउट में एक
एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना है जो कि कहाँ से पास और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। इसका सेंटर क्या है, सी है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई सी। ओके, फिर हमें क्या लेना है, इस बॉडी में किसी पार्ट में हमें क्या लेना है, इस बॉडी का मास लेना है, और इस मास को हमने नाम दिए है, क्या नाम दिए है, देखो डी दिए है, क्या दिए हैं, डी। ओके, यहाँ पे यहाँ इस बॉडी का मास है जिसको हमने क्या बोले, डी। अब ये डी में से हमें क्या करना है, ये देखो ये जो एक्सिस दिख रहा है इसमें कनेक्ट करना है और सी को कनेक्ट करना है। अब हम क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस तरह से देखो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस तरह से डायग्राम बनी हुई है, और इसको डी दिया है और इसको क्या दिया है, एन नाम दिया है। ओके, इस तरह से डायग्राम दी है। अब देखो हमें क्या लेना है, और इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक कौन सा, डी ओ एन, और एक कौन सा बन रहा है, डी सी एन। तो हमें फर्स्ट ट्रायंगल देखना है, और फर्स्ट ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर प्लस क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें किस में अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है हमें DCN में। तो देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है DCN में, तो क्या हुआ है, इस तरह से डायग्राम है, फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ। हमें पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से, ये हमारी डायग्राम है, ये हमारा पॉइंट O है, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO है। फिर हमने एक गिवन यहाँ से ड्रॉ किए हैं जिसका पॉइंट कहाँ क्या है, C है, और हमने इस बॉडी में एक मास ली है जिसका इस तरह से ड्रॉ किए, इस तरह से है ना, और ये यहाँ से इस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्शन किए हैं, इस तरह से। ये हमारा क्या है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, IC है, D इसको हमने N नाम दिए है, इसको D दिए है, ये C हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, H हो गया। ओके, इस तरह से हमारी क्या है, डायग्राम दी है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, CN। तो हमें फर्स्ट ट्रायंगल देखना है कौन सा, DCN। तो ट्रायंगल DCN दिख रहा है, तो ट्रायंगल DCN में हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखो ट्रायंगल DCN में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए हैं। तो DCN देखो आपको दिख रहा है, DCN क्या दिख रहा है आपको, DCN दिख रहा है, देखो DCN दिख रहा है। तो DCN ओके, तो DCN में क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा इसका, DCN का ये है, इसमें 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो D और C ये क्या होंगी, हमारी हाइपोटेनस होंगी। तो DC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब हमें दूसरा ट्रायंगल देखना है कौन सा, DON। ओके, DON में हमें क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, OD स्क्वायर प्लस क्या होगा, ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ND स्क्वायर। ओके, तो अब लेकिन ON क्या होता है, ON क्या है, OC प्लस CN। ओके, तो इसमें देखो OD स्क्वायर इक्वल्स टू OC प्लस CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। ओके, अब हमें A प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इसको हमें अप्लाई करना है किस में, OC प्लस CN के इसमें हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखो इसमें हमने अप्लाई किए, तो क्या हुआ, OD स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CN प्लस क्या होगा, CN स्क्वायर प्लस ND। अब इसकी देखो CN स्क्वायर ND क्या है, CN स्क्वायर ND क्या है, देखो CN स्क्वायर प्लस ND क्या है, DC स्क्वायर। तो इसमें हमें पुट करना है CN स्क्वायर प्लस ND, इसमें क्या पुट करना है, DC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CN प्लस DC स्क्वायर। ओके, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हमें जो इक्वेशन नंबर ये 2 मिला है, क्या, OD स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CN प्लस DC स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ इक्वेशन को, किससे, DM से, और क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ OD स्क्वायर इंटू DM। ओके, इंटीग्रेशन OC स्क्वायर इंटू DM
प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस ओ सी इंटू सी एम इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन डी सी स्क्वेयर इंटू डी एम। ओके, अब देखो ओ डी स्क्वेयर इंटू डी एम, तो ओ डी स्क्वेयर देखो इसमें आपको डायग्राम में दिख रही है ओ डी स्क्वेयर है, ये किससे पास आउट हो रहा है, कौन से एक्सिस से पास आउट हो रही है, आई ओ से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई ओ, तो देखो ये आई ओ हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा ओ सी का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके, प्लस क्या होगा 2 इंटीग्रेशन ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम। अब देखो डी सी, डी और सी कौन से एक्सिस से पास आउट हो रही है और क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी, तो क्या होगा प्लस आई सी। ओके, अब उसके बाद देखो एच स्क्वायर क्या होगा आई ओ इक्वल्स टू ओ सी कितना है हमारा, देखो कितना है ओ और सी क्या है एच, यानी क्या हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम होता है हमारा 1, कितना होता है 1, तो क्या आ जाएंगे सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा एम, तो क्या होगा आई ओ, देखो आई ओ क्या हुआ है आई ओ इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटीग्रेशन ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम प्लस आई सी। अब ये कैंसिल, ये होता है 2 इंटीग्रेशन ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम। ओके, देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हो क्या क्या है 2 ओ सी यानी क्या है एच, तो क्या होगा 2 एच इंटू सी एन क्या है डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस इंटू सी एन क्या है हमारा डिस्टेंस इंटू एच स्क्वायर है ना, एंड एच स्क्वायर क्या है हमारा एच यानी क्या है डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर है क्या सी एन, तो ये क्या होता है 0 होता है, किसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की वजह से ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो मान लो कि यहाँ इस तरह से ये गिवन एक्सिस दिया है और इस गिवन एक्सिस में यहाँ पे कई पार्टिकल्स है, अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये इस तरह से हम यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब मान लेते हैं इसका ओरिजिन अगर मान लेते इसी को हमने ओरिजिन मान लिए, तो ओरिजिन पे क्या होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है 0 होता है, इसकी वजह से 2 इंटीग्रेशंस ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम क्या आ जाएगा 0। ओके, क्लियर है, इसका मतलब क्या फाइन हुआ, देखो आई ओ जैसा का वैसा एच स्क्वायर इंटू एम और आई सी प्लस आई सी, ये फाइंड हो गया हमारा आई ओ के, यानी जो हमने गिवन एक्सिस लिए थे उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला है एच स्क्वायर प्लस एम प्लस आई सी, और यही हमें फाइंड करना था। तो आई वी इक्वल्स टू कितना मिला है आई सी प्लस एच स्क्वायर इंटू एम। ओके, यानी हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी एक्सिस के अबाउट में हमें गिवन एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि कहाँ से जा रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, और क्या होगा सम होगा किसके बीच का, गिवन एक्सिस के बीच का, और क्या होगा गिवन एक्सिस में से हमने एक जो पैरेलल गिवन एक्सिस को हमने जो पैरेलल एक्सिस ड्रॉ की थी उसके बीच का सम, और किसके बीच का डिस्टेंस, किसी उस बॉडी का मास और किसका डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच का क्या होगा सम होगा, और यही हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है। ये हमारा पैरेलल एक्सिस यहाँ कंप्लीट हुआ, यानी हमें क्या फाइंड करना था आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ओके, इसके बाद में हमें देखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।